नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 28 जून रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिले में भिवानी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान छानी पड़ी माइनर से एक संदिग्ध क्रेटा कार बरामद की है। घटना के बाद से ही कार चालक मौके से फरार है। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें से 4 अलग अलग नंबर प्लेट, भारी मात्रा में बच्चों के खेलने वाले डमी नोट, एक मोबाइल फोन और गाड़ी के कई फर्जी व असली दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने कार के वास्तविक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी थानाधिकारी राधेश्याम ने बताया कि शुक्रवार शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक क्रेटा कार बेहद तेज गति और लापरवाही से चलते हुए छानी पड़ी माइनर में गिर गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद हाइड्रा जेसीबी की मदद से कड़ी मुशक्कत के बाद कार को नहर से बाहर निकाला गया। श्रीगंगानगर शहर के होटलों में 13 से 14 वर्षीय किशोरी को देह व्यापार में धकेलने के चर्चित मामले में पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक होटल मालिक, 2 होटल मैनेजर, एक ई रिक्शा चालक, किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी और इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में आया युवक गुरपाल सिंह उर्फ गुरी शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया कि किशोरी 18 जून को घर से निकलकर श्री विजयनगर गई थी। बाद में वह श्रीगंगानगर पहुंची, जहां ई रिक्शा चालक उसे होटल जॉय इन ले गया। आरोप है कि इसके बाद होटल संचालक और मैनेजर ने उसकी फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर बुकिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दलाल के माध्यम से मिली सूचना पर होटल जॉय इन से किशोरी को बरामद किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की गई है। होटलों के डीवीआर, मोबाइल फोन और ऑनलाइन लेन देन की जांच की जा रही है। पुलिस अन्य आरोपियों और ग्राहकों की पहचान में जुटी हुई है। सूरतगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर सब जेल के पास ट्रॉले की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर की मौत और उसके नाना के घायल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने हाईवे जाम कर अंडरपास निर्माण की मांग की। भाजपा नेता राकेश बिश्नोई, नवनीत मुंजाल और प्रमोद जियानी के नेतृत्व में लोगों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सब जेल के पीछे के क्षेत्र को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से जोड़ने वाले मार्ग पर सुरक्षित अंडरपास जरूरी है, क्योंकि इस स्थान पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। जाम की सूचना पर पुलिस और तहसीलदार विनोद गढ़वासरा मौके पर पहुंचे। एनएचएआई अधिकारियों से बातचीत के बाद आश्वासन दिया गया कि 10 दिन में हाईवे के दोनों ओर रेलिंग लगाई जाएगी और सोमवार को अंडरपास प्रस्ताव तैयार करने के लिए बैठक होगी। श्रीगंगानगर में नशीली दवाओं की तस्करी के आरोपों में फरार चल रहे अश्विनी शर्मा के आवास के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई रविवार को की जाएगी। सदर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ढील ने बताया कि प्रशासनिक व्यस्तता के कारण कार्रवाई एक दिन टाली गई। पुलिस के अनुसार भवन और गोदाम की पैमाइश में कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के रूप में सामने आया है। मकान की सीढ़ियां और छज्जा कब्जे की जद में बताए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि अश्विनी शर्मा लंबे समय से नशीले कैप्सूल और गोलियों की सप्लाई कर रहा था। पुलिस उसकी संपत्तियों का रिकॉर्ड जुटा रही है और अटैचमेंट की कार्रवाई भी की जा रही है। श्रीगंगानगर में नेहरा नगर निवासी 2 भाइयों मुकेश और राकेश के लापता होने के मामले में सदर थाना पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मुकेश की पत्नी भारती की रिपोर्ट के अनुसार दोनों भाई 24 जून की सुबह स्कूटी लेकर घर से निकले थे। अगले दिन उनकी स्कूटी हनुमानगढ़ अबोहर बाईपास पर एसएसबी रोड के पास गंग कैनाल पुल के नजदीक लावारिस मिली। नहर किनारे चप्पल, कपड़े और स्कूटी की चाबी भी मिली। पुलिस ने सिविल डिफेंस गोताखोरों से 2 दिन तक तलाश करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अब मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच कर रही है। परिजन चिंतित है। बीकानेर जिले के महाजन थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 62 पर मोखमपुरा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। मृतक की पहचान श्रीगंगानगर जिले के चुनावर थाना क्षेत्र के चक 7G निवासी पेमा राम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली बीकानेर से श्रीगंगानगर की ओर आ रही थी। अचानक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई, जिससे ट्रैक्टर पर सवार दोनों युवक नीचे दब गए। राहगीरों ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन पेमाराम की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घायल युवक का इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हनुमानगढ़ पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क रखने और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के आरोप में कृष राय उर्फ शान मंडल को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि आरोपी हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड नंबर 45 का निवासी है। आरोप है कि उसने हनुमानगढ़ टाउन और श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर थाना क्षेत्र के वीडियो बनाकर शहजाद भट्टी को व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर भेजे थे। साथ ही थानों की लोकेशन भी साझा की। पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया पर शहजाद भट्टी के संपर्क में था और हथियारों से जुड़े फोटो भी साझा कर रहा था। टाउन थाना में मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर जिले में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगाई गई 12 किलो हेरोइन की खेप में से पुलिस ने 10 किलो 419 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है।
मामले में दंपत्ति सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि जैतसर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध गाड़ी ने पुलिस वाहन को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली। धर्मेंद्र सिंह उर्फ बब्बू और जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी से 9 किलो 908 ग्राम हेरोइन और नकदी बरामद हुई। जस्सी के घर से 511 ग्राम हेरोइन और नकदी मिली। श्रीगंगानगर जिले में रविवार से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत पहले दिन बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अगले 2 दिन टीमें घर घर जाकर वंचित बच्चों को खुराक देंगी। जागरूकता के लिए जिला स्तर सहित सभी ब्लॉकों में रैली निकाली गई और माइकिंग कर आमजन को जानकारी दी गई। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि करीब 2 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिला कोषाध्यक्ष अश्विनी बिहाणी और उनके अग्रज अरविंद बिहाणी ने सेवा भावना से अपना घर आश्रम को वाटर कूलर भेंट किया। वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष विमल बिहाणी ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य संरक्षक विनोद बिहाणी, जिला महासचिव भगवान दास चांडक और समाज सेवी आचार्य विशाल सिंगला उपस्थित रहे। अपना घर आश्रम की ओर से जगीर फरमा ने वैश्य महासम्मेलन और बिहाणी परिवार के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। उपस्थित लोगों ने इस सेवा भावी कार्य को मानव सेवा और समाज हित की प्रेरणादायी पहल बताया। भाजपा के पक्का सारनाथ शक्ति केंद्र पर संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने, संगठन विस्तार और बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। जिला मंत्री और जंक्शन देहात मंडल प्रभारी एडवोकेट कुलवंत चहल ने कहा कि भाजपा संगठन कार्यकर्ताओं के समर्पण और सेवा भाव से मजबूत हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। शक्ति केंद्र प्रभारी संदीप गोदारा ने कहा कि बूथ स्तर पर मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता का आधार है। बैठक में बूथ समितियों की सक्रियता और नए सदस्यों को जोड़ने पर भी विचार हुआ। श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी ने 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले की निंदा करते हुए पुलिस की त्वरित कार्रवाई को सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही प्राथमिकी दर्ज की, तीनों संबंधित होटलों को सील किया और अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। बिहाणी ने कहा कि मामले की जांच के लिए सीआई से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को शामिल कर विशेष जांच दल गठित किया गया है। उन्होंने जनता से पुलिस की निष्पक्ष और तेज कार्रवाई का सम्मान करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। हनुमानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर द कलगीधर ट्रस्ट द्वारा संचालित 121 अकाल अकादमी विद्यालयों के 15,000 से अधिक विद्यार्थियों ने नशा जागरूकता अभियान में भाग लिया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों ने मानव आकृति बनाकर नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। ये गतिविधि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई। अकाल अकादमी कमरानी की प्रधानाचार्य नवजोत कौर ने कहा कि ये पहल विद्यार्थियों की नशा मुक्त समाज के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन के शक्ति केंद्र मेन बाजार के बूथ संख्या 136 से 143 की संगठनात्मक बैठक दुर्गा मंदिर परिसर में हुई। नगर मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर के नेतृत्व में हुई बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर सक्रियता और डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास, विचारधारा और संगठनात्मक विकास से जुड़ने की जानकारी दी गई। प्रकाश तंवर ने कहा कि भाजपा का आधार मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में बूथ समितियों की सक्रियता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। हनुमानगढ़ में भीषण गर्मी से राहत देने के लिए श्री बालाजी सेवा समिति और रेहड़ी यूनियन ने मुख्य सब्जी मंडी में लगातार 11वें वर्ष छबील सेवा का आयोजन किया। राहगीरों, मजदूरों, व्यापारियों और आमजन को मैंगो ड्रिंक, मरिंडा, ठंडा शरबत, लीची जूस और जलजीरा वितरित किया गया। लोगों ने ठंडे पेय ग्रहण कर राहत महसूस की और समिति के सेवा कार्य की सराहना की। समिति सदस्यों ने कहा कि प्यासे को शीतल पेय उपलब्ध कराना भारतीय संस्कृति की सेवा परंपरा का हिस्सा है। सब्जी मंडी के व्यापारियों, रेहड़ी संचालकों और नागरिकों ने भी सहयोग किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।